ओके, लेट्स होप इसके अंदर कोई हमारे पास कंपाइल टाइम एरर ना आए। और एक मतलब ऐसे कंपाइल करके देख लेते हैं इसको। एरर आ गया। जब हम लोग जनरल मतलब टेम्पलेटेड स्वैप का फंक्शन इंप्लीमेंट करते हैं तो ये बेसिकली हमारे पास ऑलरेडी लाइब्रेरी के अंदर जो है वो अवेलेबल होता है। ठीक है, तो एटलीस्ट मेरे पास जो कंपाइलर है उसके अंदर जो है वो ये अवेलेबल है। तो उसको मैंने डिलीट कर दिया स्वैप के फंक्शन को। दोबारा कंपाइल करते हैं तो अब हमारे पास ये कंपाइल हो गया। कोई डिस्प्ले हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। तो डिस्प्ले करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओके किस तरह डिस्प्ले करेंगे सारी वैल्यूज को। सर while not queue.empty cout queue.top और फिर queue.pop। ठीक, वन बाय वन हम लोग टॉप से वैल्यू को रिट्रीव करते हैं, उसको रिमूव करते हैं, और जब तक हमारे पास क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक हम लोग जो है वो ये काम करते रहते हैं। और उसके बाद हम लोग इसको एंड ऑफ लाइन कर देते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास पुश के फंक्शन के थ्रू, हमारे पास रीहीप अप के थ्रू हम लोग जो है वो वायलेशंस को रिमूव कर रहे होंगे अपवर्ड्स, और पॉप के अंदर रीहीप डाउन के थ्रू जो है वो हम लोग वायलेशंस को जो है वो रिमूव करेंगे। तो लेट्स सी हमारे पास अब अगर हम लोग इसको डिस्प्ले करें तो हमारे पास सबसे पहले 10 डिस्प्ले होना चाहिए, सबसे पहले सॉरी 20 डिस्प्ले होना चाहिए, फिर 10, फिर 7, फिर 6, फिर 5। ठीक है, तो अगर हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन सही हुई तो हमारे पास इस तरीके से वैल्यूज जो है वो आनी चाहिए। और अगर हम लोग इस ऑर्डर में वैल्यूज को इंसर्ट करें, 10 आ गया, 5 आ गया, फिर हमारे पास 3 आ गया, 2 आ गया, पास 20 आ गया, और फिर हमारे पास 7 आ गया। ठीक है, तो 10, 5, 3, 2, 27। आई होप कि ये जो हम लोगों ने लास्ट में ही बनाया वो हमारे पास इसी तरीके से होगा। तो इसके अंदर भी अगर हम लोग इसको डिस्प्ले करें तो हमारे पास इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है हमारे पास ये वैल्यूज आ जानी चाहिए। तो अपेरेंटली हमारे पास ये जो इम्प्लीमेंटेशन है इट इज़ वर्किंग फाइन। इसके अंदर हम लोग ऑफ कोर्स फुल का फंक्शन चेक कर सकते हैं। हम लोग बाकी जो साइज वगैरह का फंक्शन था वो हम लोग जो है वो चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे एक्सेप्शंस जो है वो कहाँ कहाँ पे थ्रो करने की ज़रूरत है। तो एम्प्टी पे एक्सेप्शन थ्रो करने की ज़रूरत है। नो सर। फुल, नो सर। साइज, नो सर। मेक एम्प्टी, नो सर। टॉप, किसी पे तो हाँ कहते हैं। इस पे सर करनी टॉप पे। अच्छा, क्या एक्सेप्शन थ्रो होगी, कंडीशन क्या होगी एक्सेप्शन थ्रो करने के लिए। सर इफ लास्ट इंडेक्स इक्वल टू 0 -1 ठीक, ठीक है। या तो इफ अगर एम्प्टी। हमारे पास जो है वो बेसिकली ये देखेंगे एक ही इसके अंदर होगा कि अगर हमारे पास क्यू एम्प्टी है और टॉप का फंक्शन कॉल हो जाता है तो एक्सेप्शन थ्रो होनी चाहिए ना। तो हम लोग कहते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो क्यू एम्प्टी है, प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी है, तो फिर हम लोग और टॉप का फंक्शन ऊपर से कॉल हो जाता है तो हम लोग एक्सेप्शन थ्रो करा देंगे। ये कौन सी एक्सेप्शन होगी ये, खास नाम होता है इसका, क्यू अंडरफ्लो सर। अंडरफ्लो। कि हमारे पास जो है वो क्यू एम्प्टी है और उस पर हम लोगों ने जो है वो एलिमेंट रिट्रीव करने की कोशिश की है। तो ये हमारे पास क्यू अंडरफ्लो की हमारे पास एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी। पॉप पे कोई एक्सेप्शन थ्रो होगी। यस सर सेम एक्सेप्शन थ्रो। सेम एक्सेप्शन थ्रो होगी। पुश पे कोई एक्सेप्शन थ्रो होगी। यस सर इफ फुल। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो है वो क्यू जो है फुल है और फिर हम लोग उसके अंदर कोई वैल्यू पुश करवाने की कोशिश करते हैं, ऐड करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास एक्सेप्शन थ्रो होनी चाहिए ताकि हम लोग
मतलब जितनी एरे है उसका साइज है उतनी वैल्यू स्टोर करें, उससे ज़्यादा ना स्टोर करें। और ये एरर कौन सा होगा? सर ओवरफ्लो। वेरी गुड। तो ये हमारे पास जो है वो क्यू ओवरफ्लो का जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो इसको एक्सेप्शन को एक मतलब हम लोग ट्राई कर लेते हैं। तो अब अगर हम लोग जो है वो सारी वैल्यूज हम लोग क्यू को एम्प्टी करवा चुके हैं और फिर हम लोग जो है वो टॉप वैल्यू को डिस्प्ले करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक्सेप्शन जो है वो थ्रो हो जानी चाहिए। एक्सेप्शन से अभी कैच तो हम लोगों ने से किया नहीं है, तो हमारे पास जो है वो प्रोग्राम क्रैश कर जाना चाहिए जब इसको रन करें। तो हमारे पास जो है वो प्रोग्राम जो है वो हमारे पास क्रैश कर गया, ठीक है। और अगर हम लोग इसको कैच करवा लें इस एक्सेप्शन को, तो ट्राई, और ट्राई के अंदर हम लोग जो है वो इसको टॉप को कैच करवाते हैं, कैच और कॉन्स्ट करेक्टर्स डायरेक्ट मैसेज, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रिंग थ्रो किया तो यहाँ पे उसको स्ट्रिंग के तौर पे कैच करेंगे। स्ट्रिंग जो है वो कांस्टेंट करेक्टर डायरेक्ट होगा, करेक्टर टाइप की हमारे पास एरे होगी, और हम लोग इस एरर को जो है वो डिस्प्ले करवा देते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटे। सर ये हम ट्राई कैच ब्लॉक उसकी फंक्शन ही में भी नहीं लिख सकते, पॉप या इसी तरह पुश के? जहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट हो रही होती है ना, ये वहाँ पे हम लोग थ्रो करवाते हैं। जहाँ पे उस फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं वहाँ पे हम लोग ट्राई कैच में करते हैं। तो वैसे हम लोग ये कर सकते हैं कि सारे का सारा कोड हम लोग जो है वो इसके अंदर कर दें, ट्राई कैच में कर दें। ये हम लोग कर सकते हैं कि जहाँ पे भी पुश कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग ट्राई कैच में पुश कर लें, ठीक है। ये कोई कोई और क्वेश्चन था आपका? सर यही था कि अगर विद इन द फंक्शन ही ट्राई कैच ब्लॉक लिखते हैं, हम उधर ही नहीं, देख लें। विद इन द फंक्शन नहीं लग सकते ना, क्योंकि हम लोग एडीटी के अंदर हम लोग सी आउट करवाते ही नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर हम लोग कर देते हैं तो फिर हमारे पास अगर कोई क्लाइंट कोड के अंदर एक्सेप्शन जनरेट हो जाती है तो हमारे पास प्रोग्राम क्रैश नहीं करेगा। तो या तो प्रोग्राम क्रैश होना चाहिए या हमें उसका पता चलना चाहिए क्लाइंट कोड के अंदर कि हमारे पास जो है यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट हो गई है, ठीक है। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि ये वैल्यूज जो हैं वो हम लोग पुश करवाते हैं, उनको पुश करवाते हुए ट्राई कैच कर लेते हैं। और कितनी वैल्यूज, 1 2 3 4 5 6, 2 3 और वैल्यूज जो है वो हम लोग पुश करवा लेते हैं। तो अब हमारे पास जो है वो होगा क्या कि जब हमारे पास क्यू का साइज 8 है ना, तो जब 8 से ज़्यादा वैल्यूज जो है वो हम लोग स्टोर करवाएंगे तो फिर हमारे पास जो है वो नहीं होंगी, बस 8 वैल्यूज हमारे पास स्टोर होंगी। उसके बाद हमारे पास ट्राई कैच की वजह से हम लोग इस वाले ब्लॉक से, ट्राई वाले ब्लॉक से जो बाहर निकल आएंगे जब एक्सेप्शन जनरेट होगी, ठीक है। फर्स्ट 8 वैल्यूज के बाद हमारे पास जो है वो एक्सेप्शन जनरेट हो जानी चाहिए। तो ये हमारे हम लोगों ने देखा कि जब 8 वैल्यूज हम लोगों ने पुश करवा दी तो उसके बाद हमारे पास एक्सेप्शन हम लोगों ने थ्रो होगी, एडीटी ने एक्सेप्शन थ्रो की, उससे हम लोगों ने कैच कर लिया, उसका मैसेज डिस्प्ले करवा दिया कि क्यू ओवरफ्लो हो गई है। तो लास्ट वैल्यू उसने जो इंसर्ट करवाई है वो 72 इंसर्ट करवाई है, ये 8वीं वैल्यू थी ना। तो 9th वैल्यू जो है वो, या 9th वैल्यू के बाद अगर हमारे पास और भी कोई वैल्यूज होती तो उसने उनको जो है वो बाईपास कर देना था, इससे आगे की स्टेटमेंट्स उसने एग्जीक्यूट नहीं करनी थी। तो फिर हमारे पास जो है वो क्यू ओवरफ्लो का हमारे पास आ गया। फिर हम लोगों ने 1 बाय 1 सारी वैल्यूज़ को रिट्रीव किया, उन्हें हम लोगों ने डिस्प्ले किया, फिर दोबारा एम्प्टी हो गई हमारे पास क्यू। और उसके बाद जब हम लोगों ने टॉप का फंक्शन कॉल किया तो हमारे पास क्यू ओवरफ्लो की एक्सेप्शन जो है वो थ्रो गई। ठीक है बेटे, क्लास इज ओवर। अगर आप लोगों के कोई